बीजेपी जहां जीतती है वहां तो जीत जाती ही है, लेकिन जहां हारती है वहां भी जीत जाती है। ये आपने सुना होगा, कई राज्यों में बीजेपी ने ये पैंतरा अपनाया है कि जहां मैं हार जाता हूं वहां पे भी मेरी सरकार बन जाती है। कैसे बन जाती है? एमएलए को खरीद के। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। भाजपा का बीजेपी का जिस तरीके से ग्राफ टीवी मीडिया के द्वारा बढ़ता हुआ दिखाया जाता है कि बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार है, सरासर ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आप सोच रहे होंगे बीजेपी की तो 17 राज्यों में ही सरकार है, झूठ कैसे हुआ? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये इतना बड़ा झूठ कैसे है। लगातार टीवी मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से दिखाने वाली हूँ, आप ये मैप देखिए। इस मैप में दिखाया जा रहा है 2017 में बीजेपी की सरकार कहाँ कहाँ थी। तो आपको मैप में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हर जगह ही आपको एक तरीके से बीजेपी की सरकार नजर आ रही होगी। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भगवा रंग से दिखाया गया है कि हर जगह भगवा रंग है, हर जगह बीजेपी है। लेकिन ये ग्राफ देखिए, आप दूसरा मैप देखिए 2019 का, इसमें आपको साफ फर्क नजर आ रहा होगा कि बीजेपी का ग्राफ किस तरीके से नीचे गिरता रहा है। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, बीजेपी का ग्राफ जिस तरीके से गिर रहा है 2017, बेशक बीजेपी का हर जगह ही एक तरीके से बीजेपी हर जगह है। अब देखिए इस मैप में आपको साफ दिख रहा होगा। साउथ के स्टेट्स को छोड़ दे तो, दक्षिण के राज्य छोड़ दे तो आपको बीजेपी हर जगह नजर आ रही होगी। लेकिन 2019 के ग्राफ में आप देखिए बीजेपी किस तरीके से बीजेपी का ग्राफ कम होता जा रहा है। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे बीजेपी का तो मैजिक है, और बीजेपी का मैजिक इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, हिंदुत्व का जो चेहरा है, वो उस तरीके से बीजेपी हर राज्य में जीत जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के कारण ही हर राज्य में बीजेपी को विजय प्राप्त होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मैजिक क्यों नहीं चला? नरेंद्र मोदी तो वहां भी गए थे, नरेंद्र मोदी का वहां पे मैजिक क्यों नहीं चला? गुजरात में ही क्यों चला? आप तमाम लोग देख रहे होंगे तमाम न्यूज चैनलों में कि सिर्फ गुजरात का दिखाया जा रहा होगा कि गुजरात में बीजेपी, उसमें कोई शक नहीं है। गुजरात में बीजेपी, एक तरफा बीजेपी की जो लहर है, एक तरफा जो मोदी की लहर है वहाँ पे, उसमें कोई शक नहीं। 156 सीट जीत के आए हैं, तो लगातार वहाँ पे मोदी के प्रति लोगों के मन में प्यार है। मोदी को वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे मोदी फैक्टर काम आया। लेकिन एमसीडी के भी चुनाव हुए थे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी का फैक्टर क्यों नहीं काम आया? यहाँ तक एमसीडी में एक छोटा चुनाव होता है, एक स्थानीय चुनाव होता है, उसमें भी अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग एमसीडी इलेक्शन में लग गए थे। लेकिन क्या हुआ? बुरी हार का सामना करना पड़ा। 15 साल से जो बीजेपी एमसीडी में ताबिज थी, वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने। बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, इससे आप इन जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। एक तो मैंने आपको मैप के जरिए बताया कि बीजेपी का ग्राफ किस तरीके से कम होता जा रहा है। 2017 में देखा आपने, 2018 में, 2019 में कहाँ कहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा, तमाम लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी तो हर राज्य में है, लेकिन हर राज्य में बीजेपी नहीं है। आप ये देखिए, मेरे पास जो डेटा है, आप देखिए जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में देख लीजिए आप। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो वहाँ पे अब गठबंधन की सरकार है, यानी कि जेडीयू हो गया, कांग्रेस है, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, इन गठबंधनों का सरकार है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो भी चुनाव का नतीजा है, आईएनसी कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल है, और झारखंड में भी आपने देखा कोएलिशन की गवर्नमेंट है, यानी गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ पे भी कांग्रेस के साथ गठबंधन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, राजस्थान में कांग्रेस है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, कुल 11 राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। मैंने आपको लगातार कह रही हूँ कि 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, और आपको पता ही है बीजेपी जहां जीतती है वहां तो जीत जाती ही है, लेकिन जहां हारती है वहां भी जीत जाती है। ये आपने सुना होगा, कई राज्यों में बीजेपी ने ये पैंतरा अपनाया है कि जहां मैं हार जाता हूं वहां पे भी मेरी सरकार बन जाती है। कैसे बन जाती है?
एमएलएस को खरीद के, उनके लिए होटल बुक करके। जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र जो एक बहुत ही बड़ा राज्य है, कमर्शियल स्टेट है, जिसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहा जा सकता है, कि महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरीके से आपने देखा, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई, गुवाहाटी में सरकार बन के आई। सारे एमएलएस को ले गए अपने साथ गुवाहाटी, और गुवाहाटी में सरकार बन गई। गुवाहाटी से सरकार बना के लाए मुंबई के लिए। देखिए एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, और उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया। तो आपने देखा, अगर हम इसमें देखें कि अगर ऐसा नहीं होता, एक तरीके से बीजेपी की वहां पे हारी है। बीजेपी ने तो जबरदस्ती एमएलएस खरीद के पैसे वैसे लेन देन करके वहां पे सरकार बनाई है। अगर हम मुंबई को भी इसमें से हटा दें तो 12 राज्य हो जाएंगे जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। और सुनिए एक और राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो पहले कांग्रेस में थे, जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल हो गए। तो देखा मध्य प्रदेश में भी कैसे बीजेपी ने सरकार बदल दी, वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक कांग्रेस की सरकार। गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, इसमें भी खेला हो गया था। गोवा में भी बीजेपी ने कैसा खेला आपको पता ही है। मणिपुर में भी बीजेपी ने कैसा खेला आपको पता ही है। कर्नाटका में भी आप देख लीजिए जिस तरीके से बीजेपी ने खेला। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि 11 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब 12, 13, 14, 15, 16 राज्य, मैंने बोला जैसे 11 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है जिस तरीके से आपने देखा। अगर हम इसमें महाराष्ट्र को काउंट कर दे तो 12 हो गया, गोवा को काउंट कर दे तो 13 हो गया, मध्य प्रदेश को काउंट कर दे तो 14 हो गया, मणिपुर को काउंट कर दे तो 15 हो गया, कर्नाटका को काउंट कर दे तो 16 हो गया। अगर जो मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, मणिपुर, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी ये धोखेबाजी से सरकार नहीं बनाती तो कुल 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती, और जहां है भी वो गठबंधन के साथ है। तो इन राज्यों में मोदी फैक्टर क्यों नहीं काम आया? लोगों को लगता होगा, कुछ अंधभक्तों को लगता होगा कि बीजेपी मैजिक, मोदी को तो 2024 में कोई हरा ही नहीं सकता, मोदी को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। लेकिन इन 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका में कैसे है ये आप सब बखूबी जानते हैं। कहते हैं ना जनता सब जानती है, तो वाकई में आप लोग जानते हैं कि इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई है अपनी, ये आपको साफ पता है। इन मैप में भी आप देख सकते हैं बीजेपी का ग्राफ किस तरीके से धरातल पर गिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। भगवाकरण बहुत कम होता जा रहा है, ये भी आप देखिए। जहाँ पे बीजेपी के पास कौन कौन से राज्य हैं अपने मोदी फैक्टर के कारण? बीजेपी के पास उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश की बात करूं जो सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में मोदी फैक्टर तो नहीं, योगी फैक्टर जरूर काम आया। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मोदी योगी में थोड़ी खिंचातिनी थी और योगी फैक्टर वहां पे काम आया। तो गुजरात के बाद अगर कोई दूसरा राज्य हो, उत्तर प्रदेश है जहाँ पे योगी फैक्टर काम आया और गुजरात में मोदी फैक्टर काम आया। उसके बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में, गोवा में तो पता ही कैसे खेला हुआ जो अभी आपको मैंने बताया। इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की करीब 16 राज्यों में सरकार है, कुछ चुनिंदा राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है एक तरीके से देखा जाए तो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अब उनकी जो पार्टी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ नीचे हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, लगातार टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा होगा। चित्रा त्रिपाठी सवाल पूछ रही थी, कांग्रेस के नेता थे कोई, उनसे पूछ रही थी कि 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को 2024 में कैसे हराएंगे आप? क्या चित्रा त्रिपाठी ये बताना भूल गई कि जो 5 राज्य हैं वहां पे बीजेपी किस तरीके से जीती है, एमएलएस को खरीद के जो जीती है, वो बताना भूल गई क्या चित्रा त्रिपाठी? क्या ऐसे भी सरकार बनाई जा सकती है? क्या इतना लोकतांत्रिक हमारे देश की सरकार को एमएलएस खरीद के इस तरीके से भी सरकार बनाई जा सकती है? बहरहाल बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। अभी राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं,
जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे भी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी अपनी पार्टी को जितवाने के लिए। बहरहाल देखना दिलचस्प है कि राजस्थान में क्या होता है। मणिपुर में भी चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा में भी चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं इन राज्यों में क्या होता है। लेकिन बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी यहाँ है, आम आदमी पार्टी यहाँ है। आम आदमी पार्टी एक यहाँ थी, एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है, पहले दिल्ली, पंजाब, गुजरात में भी 5 सीटें जीत के उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को घोषित कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा ग्राफ अपना बढ़ा सकती है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगी हुई है तो वो काफ़ी दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ कहाँ जाता है, गिरता है या बढ़ता है। और कांग्रेस को ये सीखने की और ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो धरातल पर आके जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेगी, चलो मुद्दों पे बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी का एक एजेंडा है उनको बनाना पड़ेगा। अपनी पार्टी में जो खामियां है उसको ठीक करना पड़ेगा। उन्हें बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है। बीजेपी अपनी पार्टी में जिस तरीके से जैसे अपनी नीतियाँ बनाती है, ऐसे ही कांग्रेस को भी ज़रूरत है।